चलिए ध्यान से देखिए, एज प्रॉब्लम के जितने भी डाउट हैं आप उस ग्रुप में डालते जाइए, आपको सारे डाउट बताए जाएंगे। जो चैप्टर पढ़ाया जाए उसी के डाउट करें आप, तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सबसे पहले 15 और 16 ये इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का 15 एंड 16 दोनों देख लें कैसे करना है। पहले 15, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी 3:2। तो एक ए है एक बी है, ये प्रेजेंट है। 5 ईयर एगो में 5 साल हम ऊपर जाएंगे, 5 साल ऊपर में इन दोनों का रेशियो कितना है बेटा? 3:2। क्लियर? सी एट 7 ईयर यंगर देन ए, और जो सी है वो ए से 7 साल छोटा होगा ना, यही होगा ना, तो इनको x मान लेंगे और ये हो जाएगा 2x माइनस 7। द प्रेजेंट एज ऑफ C is 2 टाइम ऑफ D, D's प्रेजेंट एज। अब जो C की प्रेजेंट एज है वो D की 2 टाइम एज के बराबर है, यही ना? C is 7 year younger than A, the present age of C is 2 टाइम of D। ठीक है, यहाँ पर D की प्रेजेंट एज आएगी 3x + 5, यही आएगी ना, और यहाँ पर आएगी 3x + 5 × 2, जो कि 2 टाइम है D की। और इस पे ये कितने साल का डिफरेंस है? 5 साल का, तो अपन लिखेंगे 2x - 7 + 5 = 2 3x + 5। हमें केवल इस लाइन को सॉल्व करना है, दोनों साइड। अब ये सॉल्व होगी तो 2x - 2 बराबर 6, 5 दूनी 10, ये इधर आएगा वो इधर जाएगा। कहाँ दी है डी की? प्रेजेंट एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी? बी की प्रेजेंट एज बताना है। इफ द एज ऑफ डी आफ्टर 6 ईयर इज 35, फिर तो लगा ही गया था ना यार, तो लगाना भी नहीं था ना। आफ्टर 6 ईयर उसकी एज 35 साल है, तो अगर हम यहाँ से उसकी एज नीचे की तरफ ले जाएंगे 6 साल पहले, तो यहाँ पे वो 35 का है, तो 6 साल पहले कितने का है? 29 का है। आफ्टर 6 ईयर 35 है, कौन? डी। तो अगर यहाँ से 6 साल 35 है, तो 6 साल पहले कितने का है? 29 का। 5 साल पहले कितने का है? 24 का। तो यहाँ पर 3x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 16 में 7 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये 9 के 9 में 5 जुड़ेगा 14। अब यहाँ पर पूछा बी की है, तो इसमें 5 जुड़ेगा तो 21, तो ये 21 साल का हो जाएगा। क्या? कैसे? ज्यादा हो गया यार। जब उसमें सब कुछ दे रखा है तब तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं ना उसमें। बहुत सिंपल सा दिया है, 5 ईयर एगो, ये ए है ये बी है, यहाँ से 5 साल पहले जाएंगे हम, यहाँ पर ये है 3 और ये है 2x। ठीक है, पहला पॉइंट। आगे गए, सी जो है 7 साल छोटा है सी से, किससे? ए से। अच्छा, ए से आपने और की एज में करनी है तो 3x + 5 2x + 5 की उसमें माइनस, इससे क्या होता है? तो प्रेजेंट की एज निकालेंगे ना, वो तो जीवन भर छोटा होगा भाई। तुम कहाँ भूल जाते हो? तुम कहाँ भूल जाते हो? सी अगर ए से 7 साल छोटा है तो वो आज का थोड़ी छोटा है, वो तो बचपन से छोटा रहा।
तो चाहे ऊपर कर दो नीचे कर दो, उससे तो फर्क पड़ नहीं। एज मतलब प्रेजेंट की निकालनी है आपके पास की था इसकी उल्टा रखना ठीक है वाला। देखो सी 7 साल छोटा है ए से, तो हम तो सी को पास्ट में ही ले जा रहे हैं ना। लो भाई उस समय भी 7 साल छोटा था, आज भी 7 साल छोटा होगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे फिर क्या दिया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 2 टाइम ऑफ डीज प्रेजेंट एज। निकालना किसकी है? बी की। तो बी का तो यहाँ पे निकलना है ना, तो उसका लेना ही देना नहीं है। आफ्टर 6 ईयर 35 है कौन? डी। तो डी जो है 6 साल बाद 35 का है। डी ना आप ए में कर अरे मर ये गलत हो रहा, ये पॉइंट गलत हो रहा। मैं एक को डी समझ के, ये गलत हो रहा था। यहाँ डी है और डी आज प्रेजेंट एज में 6 साल पहले, बाद में वो कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा, है ना। ये 35 का हो जाएगा, तो ये आज कितने का होगा? 29 का। और जो सी है वो इसका डबल है। और डी का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा ना लेने से, डी से कोई भी हल होने। 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और सी जो है वो 7 साल। अच्छा सी से डी का दिया है, सी जो है वो 2 टाइम ऑफ डीज प्रेजेंट एज। तो जो इसका डी है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 29 दूनी 58, ये हो जाएगा 58। अब अगर हम इसको 5 साल पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 53। इसकी वैल्यू 53। इसको लिख देंगे 3x माइनस 7 इक्वल टू 53। तो 3x इक्वल टू 53 प्लस 7 मिला के 60 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो ये 20 आ जाएगी, तो 20 दूनी 40 और ये 45। देखो एक चीज याद रखना ऋतिक, जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम प्रेजेंट में हो, कि तुम फ्यूचर में हो, कि तुम कहाँ हो। अगर तुम्हें यहाँ का लिखना होता तो तुम इसको लिखते 3x + 5, तब तुम यहाँ लिख सकते हो। ऐसे में बार बार ऊपर नीचे और उसमें एक लाइन में हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, इजी होता जाता है। अब वो होता हुआ क्या था कि उसने ऊपर की लाइन दी थी, हम ऊपर को हल कर रहे थे, हम नीचे कर ही नहीं रहे थे। ऐसे में जाते ही कर लेते ऐसा कर रहे थे, हम ऊपर की लाइन कर रहे थे, और सवाल तो कोई कहीं से भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, डी को नया पर्सन ही नहीं समझा, हमने डी को ए समझ के रखा ऐसा। और इस सवाल में डी नहीं भी होता तब भी लग जाता, जरूरत नहीं थी डी की। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्या था? 16 नंबर। समझ में आया बेटा काजल? 16 नंबर। एट प्रेजेंट कविता, कविता लिखा ना, एज थ्राइस सीता's age. This कविता and this सीता, जो कविता की एज है वो सीता से कितनी है? थ्राइस, 3 गुनी। 8 year, hence the respective ratio between कविता and सीता। 8 year enhance का क्या मतलब हुआ? 8 साल बाद। सर ये x + 8 क्या? कैसे 3 लिखा ना, 3 टाइम। कहाँ लिखा? राइट। तो इंग्लिश में पेपर दे सकता है, वो 100 नंबर ला सकता है। और यहाँ इंग्लिश में तो कुछ राइज नहीं पता। अरे 3 नहीं लिखा ना उसमें, कुछ वो सिंपल पूरा इंग्लिश का पेपर दिया है पूरे इसमें। सिंपल क्वेश्चन से 12 और उसको मत लाओ बीच में, समझा?
मजबूर आपको कितने बजे लगाया था फोन? 11 जैसे ही मैंने देखा कि यार विवेक के इतने नंबर, वो भी इंग्लिश वाले पेपर में, मैं रात को 11 बजे इसको कांटेक्ट कर आया। बता कैसे आए क्या नंबर? भाई मेरे जैसा नहीं है। अरे स्क्रीनशॉट लेके नहीं, जो आपने पढ़ाए थे ना वो पूरा लिख लिया था, और जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट से लेके 50 तक आई थी, इसमें से वो देखिए नंबर वो बताओ अमाउंट, बस वही था। नहीं, नंबर सिस्टम का पेपर सरल था क्योंकि बहुत बुक की इजी। एक्सरसाइज से ज्यादा सरल था। बुक की एक्सरसाइज वो कैसे आई तो बहुत वो टफ एक होते एक दिन भूल गया देखा, उसमें भी सोचो कि तुम लोगों के 55 और 60 नंबर आए तो कुल्लू और पानी में डूब मरो। आज नहीं, अब तुम लोग मत मरो, अब तुम एक दूसरे को डुबा के मर जाओ। 110 नंबर हो गए मेरे, दो हिंदी के भी हो गए। एक 3 बस शांति से रहना। 8 year hence the respective ratio Kavita's and Sita's will be 2:1। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 2:1। What is 2/3 of कविता is? कोई बात नहीं, पहले तो इनको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व करना जानते हो। इसको लिखेंगे x + 8 = 1 और 3x + 8 = 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x + 16 = 3x + 8, ये उधर वो इधर, तो x = 8 आया है ना। तो ये 8 हो गया, ये 8 × 24 हो गया, और ये 8 8 जुड़ेगा 16 हो गया, और ये 24 में 8 जुड़ेगा 32 हो गया। इसके बाद सवाल दे रहा है कि कविता की जो प्रेजेंट एज है उसका 2/3 करना है। प्रेजेंट एज कविता की कितनी है? 24, तो 24 का 2/3 कर दे भैया, 16 साल। प्रेजेंट एज का 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश का हो गया ये वाला। इनमें से बताओ कौन सा? 7 नंबर। सात नंबर, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। द फादर एंड सन दोनों का सम कितना है बेटा? 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था, तो 2 साल पहले जो है उनकी उम्र का गुणनफल कितना था? 28। तो ये x माना और इसको y माना, तो x × y = 28, ठीक है। अब यहाँ 36 है, तो 2 साल पहले दोनों का टोटल कितना होगा? 33 है। आज 33 है, तो 2 4 साल पहले उनका टोटल कितना था? 29। तो उनका प्लस करेंगे 29, ठीक है। तो जोड़ने में 29 हो और गुणा करने में 28 हो, ऐसा नंबर बताओ। 28 और 1, फादर 28 का, सन 1 का। आंसर यही है क्यों नहीं होगा ये? आगे बढ़े। उन पिता के पुत्र की उम्र क्या है? तो 2 साल पहले, अब 2 साल जोड़ दो दोनों में, इसमें तो 28 और 2 30, और ये 3 30, 3 हो गया, खत्म। भाई हमने तो 2 साल पहले लगाया ना, अब 2 साल बाद क्या होगा? 30 3। ये सवाल ऐसे मिलेंगे भाई, गुणा करने में 28, तो 28 से कम 28, वो 28 और 1 जोड़ोगे तो 29। ये वैष्णवी क्यों नहीं आ रही रोशनी दीदी? तीन चार दिन हो गए। संडे को आई थी, कल नहीं आई वो। ठीक है भाई, 9 इसी में था क्या? 9 10 इसी पेज कोई 9 मतलब 9 10 11। ये क्या है? 9 10 11 एक आध पूछ भाई।
हाँ तो एक बता दो ना, आपको जो सही लगे वो बता दो। 9 नंबर देखो, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। फादर एंड सन, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। दो वर्ष में उनकी उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। नालायक। 2 साल पहले ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, खत्म सवाल। रेशियो दिया है ना ये। हाँ, अभी पहले इसकी लाइन रख दो, फिर इसकी लाइन रख दो, आ गया आंसर। उसके बाद भी एक फोटो ये नहीं है। जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे बताता जाऊंगा, है ना। तीन ही फोटो बची, इस बार किसी को नहीं पूछना है। हाँ, इसमें से 25 25 26 बन गया, 25 में तो बता दो, 26 हो गए। अच्छे से बता दूं। हाँ। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की उम्र 5 और 6 है। राम और अनिल 5 और 6 है। यदि उनकी उम्र का योग 69 है। देखो ये वो वाला रेशियो है जो सेम नहीं होता है, मिलान। तो इसमें तुम्हें करना पड़ेगा 4 का गुणा, इसमें तुम्हें करना पड़ेगा 5 का गुणा। 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 5 25। ये है तीनों का रेशियो, इनका सम कितना है 69। खत्म। कैसे लिखे सर, 5 को और वही है ना ये यार, ये ऐसा लिखा ना 6 5 और ये 4 5। इस 5 को यहाँ लाएंगे, इस 4 को यहाँ लाएंगे। 5 25, 5 को 20, 6 को 24। ठीक है, तो सबको टोटल करके डिवाइड करके अलग कर देंगे क्या। ऑलरेडी 69 ही है बे। सवाल देखा तो कर। 26 और बता दो। जिसका पहले आया उसका पहले बता। 26 और बताइए ना शीट में। उसमें था 26। हाँ ना, क्या बात है, कसम से बताओ, 26 और बताओ उसकी आगे लगा उसके बता दो। कहाँ तुम्हें 26? देखिए 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी है। दिव्या और नम्रता 10 साल पहले आधी है। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। स्क्वायर्स लेके करना पड़ेगा। क्या लेके करना पड़ेगा? 1x और 2x लेके प्लस और 1/2 तो लेनी पड़ेगा। आधी का क्या मतलब होता है? सड़ियल सवाल। ठीक है। टिकट कलेक्टर में आया था ये सवाल, पूछो कौन सा किसका है ये? लगाए हैं नहीं जबरदस्ती पहले लगाए थे ना, अभी हो गई एक बारिश। पूछ लो दीदी, इसमें से कोई भी अपनी श्रद्धा। 54 और 56 में से रोशनी दीदी अपनी श्रद्धा से कोई भी बता दो। 54 तो बढ़िया हुआ है। 54 तो बता ही नहीं सकते, देखिए श्रद्धा के बाहर है। अरे वो मैंने
आप देखो ना 54 कैसे बता श्रद्धा की बाहर है। क्रॉप करने में चली गई श्रद्धा के बाहर से श्रद्धा की बाहर। सर वो 54 भी श्रद्धा में नहीं है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। श्रीमान एक्स हैं और उनकी डॉटर है, डॉटर। तो श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री कितने साल की है? 20 की। तो श्रीमान कितने के हो गए? 40 की। तो कितने वर्ष पहले एक्स की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? तो कितने वर्ष पहले एक्स की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी? एक्स साल पहले पिताजी 3 गुने थे बेटी से। लिखेंगे 20 माइनस एक्स बराबर 1 और 40 माइनस एक्स बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बात करना, ठीक है। कितने साल पहले उसने कहा है, तो एक्स साल पहले लेंगे और कहीं एक्स नहीं लग सकता, ऐसा रहता है। कोई बात नहीं, डाउट होना बहुत जरूरी है। मोर कंफ्यूजन मोर सिलेक्शन, नो कंफ्यूजन नो सिलेक्शन। हाँ, इनमें से कौन सा, किसकी फोटो है ये? धोखे से चली गई क्या? चलो मतलब बता दीजिए सर। तुम्हारा है? नहीं आ गई है तो बता दीजिए। ये कोई बात होती है, बस सवाल पूछना नहीं है। अब बोले आ गई है तो बता दीजिए। 14 की 15, एक आधा पूछ भाई। 13 सवाल गलत है। एक्चुअली इसमें ये लिखा है 10 वर्ष में, ये गलत है। वहां होना चाहिए 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले। हाँ, ये मेरी बुक में भी है, जैसे नहीं है। 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष में कुछ नहीं होता, ठीक, इसलिए गलत। आगे 14 पूछ रहे। ए बी की वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी 7 गुना है। तो ए बराबर 8, 7 गुना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ए बराबर 4 और बी बराबर 3, रेशियो ये आया। अब दूसरा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। ये रेशियो आ गए, अब लगेगा सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु उनकी 4:3 है। 5 वर्ष पहले 5 साल ऊपर जाएंगे, 5 और 4 है। ठीक, लास्ट
डाउट नहीं निकलेंगे तो क्या पढ़ोगे तुम लोग हैं? 10वां और क्या है ये? 70 है इसका आंसर। कौन सा वाला बताना है इसमें से? जल्दी पूछो। 50 और 70 है 16 16। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति हैं, 5 और 7 है इनका। 18 वर्ष पहले, 18 साल ऊपर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 और 13 के अनुपात में रहेगा। बस लग गया। ऊपर x ले लो, प्लस 18 खत्म। 50 और 70 आएगा। 8x माइनस 18 बराबर 5 और 13x माइनस 18 बराबर 7, खत्म। सर 13 में प्लस करेंगे ना, 18 माइनस ही कीजिए। सॉरी, प्लस होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है।